हेलो फ्रेंड्स। तो मेरा जो सेकेंड एपिसोड है वो फाइनली लॉन्च हो चुका है। तो अगर आपने अभी फर्स्ट एपिसोड अभी तक नहीं देखे तो वो भी देख लेंगे वीडियो के अंत में जा कर के। तो चलिए, मैं आज इस एपिसोड में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि भारत एवं विश्व इतिहास से संबंधित है, मैं निचोड़ प्रश्न लेकर के आया हूँ जो कि लूसेंट प्लस एनसीईआरटी के ऑल ऑल एनसीईआरटी के निचोड़ प्रश्न है। तो चलिए, मैं फर्स्ट प्रश्न स्टार्ट करता हूँ जो कि बहुत ही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। और बता दें कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, नहीं तो टेलीग्राम चैनल से मेरे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। तो जो मेरा फर्स्ट प्रश्न है कि पाटलिपुत्र बसा है, जो मेरा फर्स्ट प्रश्न है आज का वीडियो का। तो चलिए, जो पाटलिपुत्र बसा है, तो पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। गंगा सोन के संगम पर। अब गंगा सोन संगम कहाँ है? वो है बिहार के पटना में। बिहार के पटना में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आ गया है। हयर्क वंश का संस्थापक था। जो हयर्क वंश था उसका संस्थापक था बिम्बर सार। इसका संस्थापक था बिम्बर सार, हयर्क वंश का संस्थापक। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि अमित्र घाट के रूप में प्रसिद्ध था। जो अमित्र घाट है उसके रूप में प्रसिद्ध था, अमित्र घाट के रूप में प्रसिद्ध था, तो वो क्या था? बिंदुसार प्रसिद्ध था। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अगला जनपद अभिनत की राजधानी थी। जो जनपद अभिनत की राजधानी थी, तो उसका जो आंसर होगा यानी कि उज्जैन राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स, अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि नंद वंश का अंतिम शासक था। जो नंद वंश था उसका जो अंतिम यानी कि नंद वंश का जो अंतिम शासक था, इसका आंसर होगा धनानंद राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आ चुका है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। जो भारत पर जो सर्वप्रथम आक्रमण किया वो कौन सा देश था? वह था ईरान। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम देश वो था ईरान। चलिए अगले प्रश्न, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर 326 वर्ष पहले आक्रमण, यानी कि भारत में जो 326 वर्ष पहले आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक थे। जो भारत पर जो 326 वर्ष पहले आक्रमण करने वाले पहला विदेशी शासक था, तो इसका जो आंसर होगा कि सिकंदर राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि सिकंदर और पोरस पंजाब के बीच युद्ध कहलाता है। जो सिकंदर और पोरस पंजाब के बीच जो युद्ध हुआ था उसके जो वो कहलाता है, वो कहता है हाइड्रेसपिज या बिस्ता का युद्ध भी कह सकते हैं। हाइड्रेसपिज या बिस्ता का युद्ध भी कह सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर। फ्रेंड्स, अगला मेरा प्रश्न है कि आ गया है मेरा अगला प्रश्न कि सिकंदर था उनका मृत्यु कब हुआ। जो सिकंदर था उनका मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुआ था। जो इसका आंसर हो गया 323 ईसा पूर्व बेबीलोन। सिकंदर 323 ईसा पूर्व बेबीलोन। सिकंदर 323 बेबीलोन में। चलिए अगले प्रश्न पर। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का संस्थापक था। जो मौर्य वंश था उसका जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य ने। जो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का जानकारी मिलता है। जो मौर्य वंश था उनका जानकारी मिलता है वो किस पुराण से मिलता है? तो इसका जो आंसर होगा यानी कि जो मौर्य वंश था उसका जानकारी मिलता है विष्णु पुराण से। चलिए अगले प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि सुदर्शन झील का निर्माण तो इसका जो आंसर होगा यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके गुरु और महामंत्री किसे मानते थे? तो उसके जो उनका महामंत्री थे वो चाणक्य जी थे। चलिए अगले प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि भारत का मैकवाली कहा जाता है। जो भारत का मैकवाली कहा जाता है तो उसे चाणक्य जी को कहा जाता है भारत का मैकवाली। चलिए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि
चंद्रगुप्त के जैन धर्म की शिक्षा ली। जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली। तो भद्रबाहु से चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली होती। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके दरबार में आने वाला प्रसिद्ध जो यूनानी था, उसका जो आंसर हो गया यानी कि मैगस्थानीज। इसका आंसर होगा पुस्तक इंडिया, इसे कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका जो मृत्यु हुई, कब हुई थी मृत्यु? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला में कर्नाटक में हुआ था, उपवास द्वार। तो चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। जो अपने जीवन के अंतिम जो दिन था उन्हें अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म ने अपनाया था। वो क्या अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिनों में धर्म को अपनाया था। वो चंद्रगुप्त मौर्य के धर्म को अपनाया था। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ है किया। जो शिलालेख का प्रचलन है वो प्रारंभ किया तो वो अशोक ने प्रारंभ किया शिलालेख का प्रचलन। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अशोक ने धम्म स्वीकार किया। अशोक ने धम्म स्वीकार किया। तो इसका जो आंसर है कलिंग युद्ध, यानी कि अशोक ने धम्म पर स्वीकार किया कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद। धम्म को स्वीकार किया 261 ईसा पूर्व के बाद। चलिए अगले प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न आ गया कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में, जो अशोक थे वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया था। तो उनसे भेजा गया था महेंद्र एवं संघमित्र को। जो महेंद्र थे और उनके संघमित्र को श्रीलंका प्रचार के लिए भेजा गया था बौद्ध धर्म को। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है अशोक का राज्याभिषेक हुआ। जो अशोक थे उनके राज्य अभिषेक हुआ वो हुआ था 269 ईसा पूर्व में। 269 ईसा पूर्व उनका राज्याभिषेक हुआ। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अशोक का सबसे लंबा स्तंभ था। जो अशोक था उनके जो सबसे लंबा स्तंभ था तो वह 7वां स्तंभ उनका सबसे लंबा स्तंभ था। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। अशोक ने स्वयं अपने को मगध का सम्राट बताया। तो इसका आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर होगा भरभू बैराट स्तंभ लेख जयपुर राजस्थान में है। जो अशोक ने क्वेश्चन है कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो यह बताया भरभू बैराट स्तंभ लेख जो कि जयपुर राजस्थान में है। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रिय का वर्णन मिलता है। जो कलिंग युद्ध का विजय और क्षत्रियों का वर्णन मिलता है अशोक के शिलालेख 13 में। जो कलिंग युद्ध है उसके विजय और क्षत्रिय, यानी कि उसमें क्या कौन विजय और कौन क्षत्रिय है, उसका जो वर्णन मिलता है वह अशोक के शिलालेख 13 में मिलता है। यह फ्रेंड्स क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है सांची का स्तूप बनवाया था तो अशोक। सांची का जो स्तूप था वो बनाया था अशोक ने। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि श्रीनगर की स्थापना श्रीनगर है उसकी स्थापना अशोक ने ही किया था। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेख की खोज 1775 ईस्वी में सर्वप्रथम किया था। अशोक के अभिलेखों का खोज सर्वप्रथम किया था तो वो टी फाइलेंथर ने किया था अशोक के अभिलेखों का 1750 ईस्वी में खोज। चलिए अगले प्रश्न। मेरा अगला प्रश्न है अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा। जो अशोक का जो अभिलेख वो सर्वप्रथम पढ़ा था वो जेम्स प्रिंसपे ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में।
1750 ईस्वी में इनका खोज हुआ और 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम पढ़ने वाला व्यक्ति जेम्स प्रिस्पेन ने 1837 ईस्वी में पढ़ा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि अशोक का मृत्यु, जो अशोक थे उनका मृत्यु हुई थी, जो अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व यानी कि अभी से 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है मौर्य वंश का अंतिम शासक, जो मौर्य वंश था उनके अंतिम शासक था, तो उसका जो अंतिम शासक बृहदरथ थे, उनका जो अंतिम शासक बृहदरथ थे। चलिए अगला प्रश्न है कि शुंग वंश की नींव डाली हुई, जो शुंग वंश था उसका नींव किसने डाले थे, जो शुंग वंश का नींव डाली हुई थी, तो पुष्यमित्र सिंह ने इसका नींव डाली हुई थी इस वंश। चलिए अगला प्रश्न है कि भरहुत स्तूप का निर्माणकर्ता था, जो भरहुत स्तूप है उसका निर्माणकर्ता पुष्यमित्र शंगु थे। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले प्रथम यवन शासक थे, जो भारतीय सीमा है उसमें प्रवेश करने वाले प्रथम यवन शासक था, जो भारतीय यवन शासक था, तो उसका जो आंसर होगा डेमेट्रियस प्रथम, जो डेमेट्रियस प्रथम इसका नाम है। चलिए अगला प्रश्न है कि सतवाहन वंश की स्थापना, जो सतवाहन वंश है उसकी स्थापना की थी, सतवाहन वंश की स्थापना की थी सिमुक ने सतवाहन वंश की स्थापना की। चलिए अगला प्रश्न है दशराज युद्ध, यानी कि जो अगला प्रश्न है दशराज युद्ध, 10,000 राजा का युद्ध लड़ा गया, जो 10,000 राजा का युद्ध लड़ा गया, तो उसे कहते हैं परुष्णी रावी नदी के तट पर 10,000 राजा का युद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कितने बार अभी SSC RRB एंड स्टेट पुलिस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितने बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, ये रिपीट होते रहता है जो प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए, जो भारत में सर्वप्रथम जो भारत आजादी हुई उसके बाद सोने के सिक्के जारी है वह हिंद यूनानियों ने जारी किया था सोने के सिक्के के। चलिए अगला प्रश्न है कि शुद्ध सोने का सिक्के चलवाएं, जो शुद्ध सोना है उसके सिक्के चलवाएं, तो अगला आपको शुद्ध सोने का सिक्के चलाने वाले व्यक्ति का नाम है कुपोषण, उन्होंने शुद्ध सोने का सिक्के चलवाएं। चलिए अगला प्रश्न फ्रेंड्स, मेरा अगला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई, जो सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं हैं वो जारी हुए थे किस काल में, तो गुप्त के काल में ही सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुए थे। चलिए अगला प्रश्न है कि चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था, जो चांदी का सिक्का होता है सर्वप्रथम चलवाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रम द्वितीय भी ने इस कह सकते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं तो विक्रम द्वितीय भी आप कह सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न फ्रेंड्स, मेरा अगला प्रश्न है कि रुपया का सिक्का भारत में पहली बार डाला गया, जो रुपया का सिक्का जैसे 1 रुपया या पहले पैसा का सिक्का आता हुआ था, तो सब सिक्का जो सबसे पहले ढाला गया था वो शेरशाह सूरी के शासनकाल में ही ढाला गया था रुपया का सिक्का। जी आप लोग देखते होंगे कभी कभी आप लोग पुराना जो चित्र होता है वो शेरशाह सूरी और बहुत सारे मगध सम्राट सभी का फोटो होगा सिक्कों पर, तो सबसे पहले शेरशाह सूरी के ही शासनकाल में जो रुपया का सिक्का था ढाला हुआ था। आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि आपको मार्केट में मिलता होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कुपोषण वंश का संस्थापक था, जो कुपोषण वंश था उसका जो संस्थापक था वो कुजुल कन्फ्यूशियस था, तो इसका संस्थापक था। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी है, जो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी है, जो बुद्ध भगवान थे उनकी खड़ी प्रतिमा बनी किस काल में, तो कुपोषण काल में बनी हुई थी उनके बुद्ध भगवान की खड़ी प्रतिमा। चलिए अगला प्रश्न है कि फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि कुषाण वंश की प्रसिद्ध शासक था, जो कुषाण वंश था उसका जो प्रसिद्ध शासक था, इसका जो आंसर होगा कनिष्क आंसर होगा राइट।
चलिए अगले प्रश्न पर। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि कनिष्क कनिष्क की पहली राजधानी, जो कनिष्क थे उनकी जो पहली राजधानी थी वो था, वह पुरुषपुर में था, जो कनिष्क की पहली राजधानी। चलिए अगले प्रश्न पर। यहाँ पे दूसरी राजधानी हम बता रहे हैं। जो कनिष्क का दूसरी राजधानी हुई थी, जो कनिष्क था वो पहली राजधानी और यह दूसरी राजधानी थी। तो दूसरी राजधानी मथुरा में थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ पे थी? मथुरा में। आप लोगों को ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ये अभी अभी कहीं एग्जाम, यानी कि अभी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है, उसी में आए हुए हैं। आप लोग नहीं तो आप प्रीवियस ईयर पेपर भी देख सकते हैं, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है शक संवत चलवाए, जो शक संवत चलवाए तो कनिष्क ने 78 ईस्वी पूर्व में चलवाए हुए थे, यानी कि 78 वर्ष पूर्व चलवाया था कनिष्क ने। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि मूर्तियों का निर्माण हुआ, जो मूर्तियों का निर्माण हुआ वो कुषाण काल में हुआ। जो मूर्तियों का निर्माण किस काल में हुआ? कुषाण काल में मूर्तियों का निर्माण होना स्टार्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हमारा 49वां प्रश्न है कि मंदिर का निर्माण हुआ, जो मंदिर है उनका निर्माण किस काल में हुआ था? तो इसका जो आंसर हो गया, यानी कि जो मंदिर का निर्माण वह गुप्त काल में मंदिर का निर्माण होना स्टार्ट हो गया। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक, जो गुप्त वंश था उनके संस्थापक थे, तो उसका संस्थापक श्री गुप्त ही थे, गुप्त वंश का संस्थापक। आप लोग यहाँ से स्टार्ट क्वेश्चन को याद करेंगे बहुत आसान तरीका। गुप्त और गुप्त, इसमें केवल श्री जोड़ देना है, श्री गुप्त, गुप्त और श्री गुप्त यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि मंदिर का निर्माण कला, मंदिर का निर्माण कला विमान शैली प्रचलन हुआ, जो मंदिर का निर्माण है वो कला शैली शैली में प्रचलन हुआ, तो वह चोल वंश शासन में, जो चोल वंश थे उनके शासन में मंदिर का निर्माण और कला विमान का प्रचलन हुआ था। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ, जो दशमलव प्रणाली होता है उनका जन्म किस काल में हुआ? तो उसका जन्म गुप्त काल में हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अर्जुवेद का जनक कहा जाता है, अर्जुवेद का जनक या पिता कहा जाता है, जो अर्जुवेद का पिता है उसे चरक कहा जाता है, चरक को अर्जुवेद का पिता कहा जाता है। आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, जो गुप्त वंश थे उनकी जानकारी मिलती है, तो गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है, इसकी गुप्त वंश की जानकारी। तो चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सिक्कों पर बिना बजाते स्थित है, जो सिक्कों पर बिना बजा, आप लोग भी देखे होंगे इस सिक्कों का, कभी कभी सिक्का जो मिलते होंगे आपको मार्केट में, तो उस पर देख रहे हैं कि बिना बजाए सिक्के का उसका जो बजाते स्थित है, जो उस पर जो इसका जो फोटो होता है वो समुद्रगुप्त का फोटो रहता है, जो सिक्के पर बिना बजाते रहते हैं, तो उस जो फोटो रहता है उस समुद्रगुप्त का फोटो रहता है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि वाट का बिस्मार्क था, वाट बिस्मार्क है, तो वल्लभ भाई पटेल, वाट का बिस्मार्क है वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का आइंस्टीन है, तो जो भारत का आइंस्टीन है वो है नागार्जुन, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन है। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत का मिल्टन है, भारत मिल्टन है, ये किसने कहा? अवशोक ने, भारत मिल्टन है अवशोक। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ईरान का नेपोलियन है, ईरान का नेपोलियन है तो वह नादिर शाह है, ईरान का नेपोलियन है नादिर शाह। चलिए अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, जो समुद्रगुप्त उसका जो समुद्रगुप्त थे, जैसे कि आप लोग बिना बजाते पुस्तक बिना बजाते हुए सिक्कों का फोटो देखे, उनका जो दरबारी कवि था वो था हरिसेन कवि, उनका दरबारी कवि रहते थे। चलिए अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त अगर से आप लोग तो चंद्रगुप्त को पढ़ रहे हैं, अब चंद्रगुप्त टू यानी कि विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया हुआ था, जो चंद्रगुप्त टू ने अपने विक्रमादित्य ने
दूसरी राजधानी बनाया हुआ था, तो वो थे उज्जैन को। उज्जैन को दूसरी राजधानी के रूप में बनाया हुआ था चंद्रगुप्त टू ने। चलिए अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। जो नालंदा विश्वविद्यालय था उनके जो संस्थापक था वो था कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो ध्वस्त किया खबित्यार खजली खबित्यार खबित्यार खलजी ने, मोहम्मद गोरी के सेनापतियों ने मोहम्मद गोरी के सेनापतियों ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था। चलिए तो फिर अगले प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है। तो मेरा अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया तैयार हुआ। तो जो इसका धर्म किसने बना था? धर्मपाल। अभी कंप्लीट कब स्टार्ट कब हुआ? 770 ईस्वी से स्टार्ट हुआ और 810 ईस्वी में इसका कंप्लीट हुआ। चलिए अगला प्रश्न है कि गंगी कांड कहा जाता है, जो गंगी कांड है वो कहा जाता है, गंगी कांड कहा जाता है, तो राजेंद्र प्रथम को गंगी कांड कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है गुप्तकाल की राजकीय भाषा, जो गुप्त काल थे उनका जो राजकीय भाषा थे उन कौन से भाषा थे? उनका जो राजकीय भाषा संस्कृत थे। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, जो भारतीय इतिहास है जो स्वर्ण युग कहा किसने कहा? वो गुप्त काल को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक था, जो गुप्त वंश है उनका जो अंतिम शासक था वो था विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। आपको इसमें फैक्ट के तरह ही क्वेश्चन है, जो कि वन लाइनर सभी प्रश्न है। तो आगे चलिए फिर अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया गया था। जो हर्षवर्धन थे अपनी राजधानी को थानेश्वर से स्थापित किया, वो कनौज में स्थापित किया गया, कनौज में स्थापित किया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि भूमि देने की समर्थित प्रथा प्रारंभ किया गया, जो भूमि देने की समर्थित प्रथा को प्रारंभ किया गया तो किसने किया था? हर्षवर्धन ने। चलिए अगला प्रश्न है कि चीनी यात्रियों हैसंग किसके शासनकाल में भारत आया था? जो चीनी यात्री थे जो किसके शासनकाल में भारत आए हुए थे? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 या 647 ईस्वी तक के आए हुए थे। चलिए अगला प्रश्न है कि हैंसंग द्वारा लिखित पुस्तक है, जो हैंसंग थे जो कि भारत में किस शासनकाल में आए थे, तो उसका जो लिखित पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है सी यू की इस पुस्तक का नाम है। चलिए अगला प्रश्न है यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है, जो कि यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है उसे हैंसंग को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आए हुआ है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, कोई भी इंट्रेंस एग्जाम के लिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। चलिए अगले प्रश्न है नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा? नीति का पंडित यानी कि नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा हैंसंग को ही कहा जाता है नीति का पंडित और शाक्य मुनि को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, जो हर्षवर्धन थे उनके जो दरबारी कवि थे वो वानभट्ट थे। चलिए अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मिलित करता था। जो हर्षवर्धन थे वो प्रत्येक 5 वर्ष पर धार्मिक स्थल धार्मिक सम्मिलित करते थे। तो ये कहाँ पे करते थे? प्रयागराज में।
तो फिर उसे उत्तर प्रदेश जिसे आप लोग कहते हैं, फिर उसका नाम बदल कर प्रयागराज ही कर दिया गया। पल्लव वंश का संस्थापक, जो पल्लव वंश था उनके जो संस्थापक थे सिंह विष्णु थे। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पल्लवों की राजधानी, जो पल्लव थे पल्लव वंश के संस्थापक, उनके पल्लवों की राजधानी थे कांचीपुरम तमिलनाडु में। जो कांचीपुरम का भी नाम बदल कुचीपुरम है, वह तमिलनाडु में ही है। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नटराज की मृत्यु हुई, नटराज की मृत्यु है वो चोल काल में हुआ था। नटराज की मृत्यु चोल काल में। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे, जो राष्ट्रकूट वंश है उनके जो संस्थापक था वो था दनित्र दुर्ग प्रसाद। दनित्र दुर्ग राजकूट वंश के संस्थापक थे। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, जो राष्ट्रकूट वंश है उनकी राजधानी थी मनाई खेट, इसकी राजधानी थी राजकूट वंश की। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चुलकियों की राजधानी थी, चुलुकियों की राजधानी थी, जो चुलुकियों थी उनकी राजधानी थी वातापी में, इसकी राजधानी थी। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कल्याणी के चलुकियों वंश की स्थापना किया गए शक्ति, जो कल्याणी के चालुक्यों की वंश की स्थापना किया गया शक्ति है, तो यह तैलप द्वितीय ने, तैलप द्वितीय। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चोल वंश का अंतिम राजा, जो चोल वंश था तो जो अंतिम राजा था वो था राजेंद्र थ्री। चोल वंश के अंतिम राजा थे। चलिए अगला प्रश्न है कि नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, जो नौ सैनिक होता उसके लिए प्रसिद्ध था, उसके लिए क्या प्रसिद्ध था? चोल। यहाँ पे कोने में आंसर देख सकते हैं, चोल उसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि स्थानीय आसान विशेषता है, जो स्थानीय स्वशासन विशेषता है थी वो था चोल वंश का। जो स्थानीय स्वशासन विशेषता थी वो चोल वंश के थे। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि होयसल वंश की राजधानी, जो होयसल वंश था उनकी जो राजधानी थी वो था द्वार समुद्र, इसकी राजधानी थी होयसल द्वार। आप लोग ये याद करने का ट्रिक है, होयसल और द्वार, होयसल द्वार। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हुनों का आक्रमण हुआ, जो हुनो था वो आक्रमण हुआ था सकंद गुप्त के समय में, सकंद गुप्त के समय में आक्रमण हुआ था। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हुनों का प्रथम शासक, जो हुनो था उनको जो प्रथम शासक था, उनका जो प्रथम शासक तोरमान था। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कि सैयद वंश का संस्थापक था, जो सैयद वंश है उनके संस्थापक था वो खरजी खान है, सैयद वंश के संस्थापक थे। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि सैयद वंश का अंतिम जो शासक था, जो सैयद वंश था उनका अंतिम शासक कौन थे? अलाउद्दीन आलम शाह, जो सैयद वंश के अंतिम शासक थे। सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सभी जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत सारे एग्जाम में सब रिपीट होते रहता है प्रश्न। ये जो प्रश्न है बहुत सारे एग्जाम में रिपीट होते रहता है। तो चलिए अगला प्रश्न है टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान, जो टोपी सीकर जो अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था, तो इसका जो एंटर होगा वो नसरुद्दीन मुहम्मद होगा, जो इसका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मिहिरगुल यशवर्ण द्वारा मिहिर पराजित हुआ। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संगम युग का महान शासक, जो संगम युग था उनके जो महान शासक थे, उनका जो महान शासक थे वो था
करिकाल संगम युग में महान शासक थे। संगम का तात्पर्य, जो संगम होता है उसका संगम का तात्पर्य होता है कवियों की गोष्ठी, कवियों की गोष्ठी इसका तात्पर्य होता है। चलिए, और यह प्रथम तृतीय शासक मदार में हुआ था, और द्वितीय संगम कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था कपाटपुरम अलवय में, कपाटपुरम अलवय में द्वितीय संगम हुआ था, वो कपाटपुरम अलवय में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, प्रथम संगम अध्यक्ष थे, जो संगम के जो प्रथम अगस्त्य ऋषि थे, अगस्त्य ऋषि थे जो कि संगम के प्रथम अध्यक्ष। चलिए अगला प्रश्न है कि जजिया कार का प्रचलन किया गया था, जो जजिया कार का प्रचलन किया गया था मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कार का प्रचलन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि मेरा 98 नंबर प्रश्न है कि अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था, जो अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था तो वह मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान था, जो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान था वो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में पहले यह भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान बना। चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजवानी ने भारत पर हमला किया, मोहम्मद गजवानी ने भारत पर हमला किया था। जो मोहम्मद गजवानी थे वो भारत पर हमला कब किया, कितने बार किया था, तो भारत पर हमला 17 बार किया हुआ था, भारत पर हमला 17 बार किया हुआ। पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया हुआ था, जो मोहम्मद गजवानी भारत पर हमला 17 बार किया और प्रथम बार हमला 1001 में किया। तो चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन था, और आपको फिर से बता दें कि अगर आपको यह PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकें, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके वहाँ से डाउनलोड कर सकें। और आपको बता दें कि अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके फटाक से नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए ये वीडियो क्लिक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक जय हिंद जय भारत।